क्या बात कर रही हो तुम? मेरे शहर आओगी और मेरा घर होते हुए होटल में रहोगी? तूने पल भर में मुझे पराया कर दिया यार, मैं कुछ नहीं जानती। अरे ससुराल है तो क्या हुआ? अरे क्या हुआ बहू, कौन रह रहा है होटल में? अच्छा हुआ माँ जी आप आ गई। देखिए ना इस चुटकी को, किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए उदयपुर आ रही है यहाँ, और यहाँ आकर होटल में रहेगी ऐसा कह रही है। अब आप ही बताइए माँ जी, हमारा घर यहाँ होते हुए ये ऐसे होटल में रहेगी, अच्छा लगता है क्या? इसका कहना है दीदी वो घर आपका ससुराल है, सबको आपत्ति होगी। अरे चुटकी बेटा, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। तुम अपने काम के सिलसिले में आ रही हो, 2-4 दिन तुम हमारे घर में रहोगी तो हमारा पूरा राशन खत्म नहीं हो जाने वाला। कोई जरूरत नहीं है होटल में रहने की। सुन लिया चुटकी तुमने, माँ जी ने क्या कहा? अब तो हाई कोर्ट का आदेश है, तुम्हें हमारे घर पर ही रहना होगा। अच्छा किया माँ जी, आपने मेरी बात सुन ली और उसे यहाँ बुला लिया। वो तो मेरी एक बात नहीं मान रही थी, बस एक ही रट लगाए जा रही थी। तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, सबको आपत्ति होगी, वो घर तुम्हारा ससुराल है। खैर अब वो आ रही है तो उसका स्वागत अच्छे से करती हूँ। उसकी पढ़ाई के चक्कर में कई सालों से उससे ठीक से बात भी नहीं हुई मेरी। ज्योति की बहन चुटकी काम के सिलसिले में उदयपुर आ रही थी। बहन आने वाली है इस बात की खुशी ज्योति के चेहरे पर साफ झलक रही थी। ज्योति की सास रागिनी ने भी हंसी खुशी चुटकी को घर आने का आग्रह किया था। दोनों सास बहू के बीच में यही सारी बातें हो रही थी, तभी चुपके से उन दोनों की बातें छोटी बहू पद्मजा सुन लेती है। दोनों बहनों ने मिलकर चुटकी यहीं रहेगी, ये पहले ही तय कर लिया था। ये तो बस झूठ मूठ का दिखावा चल रहा है माँ जी की परमिशन लेने का। और माँ जी, उनको भी दीदी के मायके से मेहमान आते हैं तो बिल्कुल आपत्ति नहीं होती। इस घर में सारा प्यार दीदी के मायके वालों को ही मिलता है, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। अभी 4 दिन नहीं हुए दीदी के मामा जी आकर गए, अब ये चुटकी। मेरा पति भी बड़े भैया जितना ही पैसा कमाता है, और घर में मैं और दीदी समान हिस्से में काम करते हैं, तो बार बार सिर्फ उनके मेहमान क्यों आएंगे? मैं अभी बुलाऊंगी अपनी बहन को। हाँ हाँ, ये बड़ी मायके वालों पर प्यार लुटाने वाली। ज्योति की बहन चुटकी काम के सिलसिले में उदयपुर आ रही थी, लेकिन जैसे ही ज्योति की बहन घर आ रही है ये बात पद्मजा को पता चलती है, तो पद्मजा तुरंत अपनी बहन रानी को फोन करती है और अपने ससुराल बुला लेती है शाम के वक्त। अरे रानी, तुम ये अचानक आ गई बेटा, घर में सब कुछ ठीक है ना? जैसी रागिनी ने रानी से सवाल पूछा, रानी तुरंत पद्मजा की तरफ देखती है। बात को संभालते हुए पद्मजा कहती है, माँ जी वो इसकी कॉलेज की छुट्टियां चल रही है ना, तो मैंने ही बुला लिया उसे 10-15 दिनों के लिए। माफ करना, मैं आपको बताना भूल गई। अच्छा किया बेटा तुम आ गई। दीदी मेरे सोने का इंतजाम कहाँ किया है? अभी तो सिर्फ 7:45 बजे हैं बेटा। घर के सभी मर्द आते होंगे, हम सब साथ में खाना खाएंगे, फिर तुम सो जाना गेस्ट रूम में। मुझे डाइनिंग टेबल पर खाना खाने की आदत नहीं है, मैं हर रोज अपने रूम में ही खाना खाती हूँ सॉन्ग सुनते सुनते।